वेस्टर्न पिज़्ज़ा में आपका स्वागत है राहुल जी। श्रुति के फ़ोन उठाकर बोलते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई। बहुत मीठी आवाज़ है आपकी। आप कौन? प्रीति नहीं आई क्या आज? सुनते ही श्रुति को लगा कैसा अजीब आदमी है, जान न पहचान और कहता है आपकी आवाज़ मीठी है। राहुल के फ़ोन पर यूं बिना मतलब फ्रैंक होने पर गुस्सा आ रहा था। आज जॉब का पहला दिन था, सोचकर चुप रही और बोली, सर प्रीति ने ये जॉब छोड़ दी है, मैंने ज्वाइन किया है उसकी जगह। दूसरी तरफ से राहुल की आवाज़ आई, ओके मैडम, ये बताइए स्कीम काटकर कौन सा पिज़्ज़ा सबसे कम रेट में है? सर ऑर्गेनिक फार्म पिज़्ज़ा, मीडियम पिज़्ज़ा आपको 110 में पड़ेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है मैडम, एक मीडियम पिज़्ज़ा का कॉम्बो पल्पी ऑरेंज के साथ भेज दो। जी सर, आपका ऑर्डर नोट कर रही हूँ, 2-3 मिनट का समय दीजिए। कोई बात नहीं, अभी नई हो पर स्मार्ट हो, जल्दी सीख जाओगी। फ़ोन काटने के बाद श्रुति सोच रही थी, बिना बात के कमेंट पास करता है। अगले दिन फिर राहुल का फ़ोन आया। श्रुति फ़ोन उठाकर बोली, सर आज स्पाइस ओवरलोड पिज़्ज़ा सबसे कम रेट में है, आपका ऑर्डर कंफर्म कर लूँ? पहले तो नाम नहीं सुना। सर नया वेरिएंट लॉन्च किया है कंपनी ने, बहुत टेस्टी है, मेरा तो फेवरेट है, फिर भी आप कहें तो चेंज कर दूँ क्या? अरे नहीं, रहने दो, आज तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा ही सही। श्रुति जल्दी से बोली, परंतु सर यदि आपको पसंद ना आया तो? हंसते हुए राहुल बोला, तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा ही होगा। घर जाकर भी श्रुति उसके बारे में सोच रही थी, कितने कॉन्फिडेंस से कमेंट करता है, परंतु शालीनता झलकती है उसकी बातचीत में, जानता है लेडीज से कैसे बात की जाती है। अगले दिन श्रुति के कुछ बोलने से पहले ही फोन पर राहुल बोला, कल वाला ही पिज़्ज़ा दोबारा भेज दो, बहुत अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। श्रुति हंसते हुए बोली, थैंक यू सर, दोबारा से वही ऑर्डर कंफर्म करूं क्या? हाँ कर लो, कहकर राहुल बोला, वैसे हंसते हुए तुम्हारी आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लगती है। श्रुति किसी कस्टमर से ऐसा अनएक्सपेक्टेड कमेंट सुनकर कुछ देर चुप रहकर बोली, सर आपका ऑर्डर कंफर्म है, और फिर बिना कुछ कहे उसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन जाने क्यों सुबह से जैसे ही घंटी बजती श्रुति को लगता राहुल का ही फ़ोन है। 12 बजे के करीब जैसे राहुल की कॉल पर फ़ोन उठाया, छूटते ही राहुल ने पूछा, कल क्यों अचानक फ़ोन काट दिया? रोज़ तो थैंक यू सर कहती थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद श्रुति बोली, हंसते हुए, मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, ऐसा जब आपने कहा तो मुझे लगा शायद आप फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल थोड़ी देर खामोश रहा, अब फिर बोला, आवाज़ अच्छी लगी थी सो कह दिया था। तुम्हारी आवाज़ तो वैसे भी इतनी मधुर और मीठी है, तुम्हें बुरा लगा? नहीं कहना चाहिए था क्या? इट्स ओके राहुल जी, मैं आपका ऑर्डर कंफर्म कर रही हूँ। घर आकर श्रुति सोचने लगी थी, जो भी हो कॉन्फिडेंट है और बिना डरे सीधा मुंह पे बोल देता है, इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। मन को अच्छा सा महसूस हो रहा था आज राहुल से बात करके। राहुल का उसकी आवाज़ की तारीफ करना अब मन को कहीं छू सा गया था। अब बिना बात कही वो मुस्कुराए जा रही थी। अगले दिन श्रुति को जल्दी घर जाना था, परंतु 2 बजे तक राहुल का ऑर्डर ही ना आया। जाने क्यों केवल उसके ऑर्डर का वेट कर रही थी। यूं तो कहता था हर दिन पिज़्ज़ा खाता हूँ, फिर आज अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं किया? अभी सोच ही रही थी
कि फोन की रिंग के साथ स्क्रीन पर राहुल का नाम दिखा। फोन उठाते ही शिकायत भरे लहजे में बोली, इतनी देर क्यों की ऑर्डर देने में? केवल आपके ऑर्डर का वेट कर रही हूँ, मुझे आज घर जल्दी जाना था। उसकी बात सुन राहुल कुछ देर सोचने के बाद बोला, वैसे वेट क्यों कर रही थी? चली जाती घर, ऑर्डर तो कोई और भी ले सकता था ना। अचानक से सवाल सुनकर झेप सी गई, फिर सोचकर बोली, हाँ ऑर्डर तो कोई और भी ले लेता, परंतु फिर उसे पता न रहता कि आप कोक की जगह पल्पी ऑरेंज लेते हैं। राहुल की आवाज़ में उसे मुस्कुराहट सी महसूस हुई। कुछ काम में फंस गया था इसलिए देरी हो गई, फिर भी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू। तुम्हारी आवाज़ की तरह तुम्हारा दिल भी कितना खूबसूरत है। राहुल का कमेंट सुनकर अचानक चुप हो गई। ऑर्डर कंफर्म कर श्रुति ने फ़ोन काट दिया। उस दिन घर पर भी कुछ परेशान सी थी। क्यों वेट कर रही थी उसके ऑर्डर का? सच ही तो कह रहा था, ऑर्डर तो कोई और भी ले सकता था। दूसरी तरफ से मन कह रहा था, क्या करूं? अच्छा लगता है उसके ऑर्डर का इंतज़ार करना, उसकी आवाज़ सुनना। फिर सोचते सोचते जाने कब श्रुति को नींद आ गई। कुछ दिनों बाद ऑर्डर कंफर्म करने के बाद राहुल बोला, 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, उस दिन की तरह ऑर्डर के लिए वेट मत करना। राहुल की बात सुनकर श्रुति अचानक झेप सी गई। उसे लगा राहुल शायद व्यंग कर रहा है। सोचा अब कभी इंतज़ार नहीं करूंगी उसके ऑर्डर का। आज 4 दिन हो गए थे उसे गए हुए। श्रुति कुछ खोया खोया सा महसूस कर रही थी। पिछले 3 दिन से घर भी जल्दी चली जाती। लगता था कोई इम्पोर्टेंट कस्टमर ही ना बचा। मिस कर रही थी उसे। बोला था 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, यानी आज फ़ोन आएगा उसका। एक बार फिर वही आवाज़ सुनने को मिलेगी। ना चाहते हुए भी श्रुति को आज फिर उसके फ़ोन का इंतज़ार था। 12:30 बजे जैसे ही घंटी बजी, श्रुति ने तुरंत फ़ोन उठाया, एकदम मुँह से निकल गया। आगे वापस कहाँ गए थे? राहुल फिर से हंसते हुए बोला, क्यों पूछ रही हो? दिल आ गया क्या मुझ पर, जो मेरा इंतज़ार कर रही थी? और फ़ोन भी पहली रिंग में उठा लिया। श्रुति कुछ पल के लिए चुप सी हो गई। समझ में न आ रहा था क्या बोले। फिर बात बनाते हुए बोली, नहीं वेट नहीं कर रही थी, एक कस्टमर की कॉल जस्ट ख़त्म हुई थी, साथ ही रिंग बज गई, इसलिए तुरंत उठा लिया। राहुल जल्दी से बोला, अब मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुम्हें बुरा लगा क्या मेरा ऐसा कहना? वैसी खूबसूरत लड़कियां कब बुरा मान जाएं क्या पता। और तुम्हारी आवाज़ से लगता है तुम भी बहुत। अचानक राहुल कुछ कहते कहते रुक गया। खैर जाने दीजिए इस बात को। सर आपका बिल 170 है, कहकर बिना कुछ कहे श्रुति ने फ़ोन काट दिया। उस रात बेड पर लेटे हुए श्रुति को बार बार राहुल का ख्याल आ रहा था और सोच रही थी। बात पूरी भी नहीं की उसने, जाने क्या कहने वाला था। कुछ बोलते बोलते रुक सा गया था। बहुत दिनों बाद सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उस दिन श्रुति को गहरी नींद आई, वरना कुछ दिन पहले जब से डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन की डेट दी थी, बहुत टेंस और लो महसूस करने लगी थी। ऑपरेशन का डर सा था मन में। कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। अगले दिन 12:30 बजे राहुल का फ़ोन श्रुति की हेलो सुनते ही कट गया। दूसरी बार रिंग बजने पे जैसे ही श्रुति ने हेलो कहा, फ़ोन फिर से कट गया। तीसरी बार राहुल का फ़ोन आते ही श्रुति झट से बोल पड़ी, राहुल जी
मैं जानती हूँ आप ही हैं। फ़ोन क्यों काट रहे? मुझे लगा कल तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा, सोचा अब तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, थोड़ा कंफ्यूज सी थी। अपनी तारीफ सुनकर भला किसे बुरा लगेगा। किंतु सोच रही थी आप तो मुझसे कभी मिले भी नहीं, फिर कैसे कह दिया कि मैं खूबसूरत हूँ? मुझे ऐसा लगा जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है वो खुद भी खूबसूरत ही होगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद श्रुति बोली, राहुल जी, आज का कॉम्बो कंफर्म कर रही हूँ। उस दिन शाम श्रुति बहुत बेचैन थी। राहुल की बातों में उसे अपने प्रति चाहत महसूस होने लगी थी। उसके अपने मन में भी कुछ दिनों की बातचीत से राहुल के प्रति एक आकर्षण सा पैदा हो गया था। कभी कभी सोचती कैसा होगा देखने में, आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है, इंसान भी अच्छा ही होगा। परंतु वो जानती थी ये सब बातें बेमानी हैं उसके लिए। खुद नहीं जानती उसकी ज़िंदगी के कितने दिन बचे हैं। अगले हफ्ते उसके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, बचने की उम्मीद भी कम है। यदि बच भी गई तो भी मेमोरी लॉस या आंखों की रोशनी कुछ भी अफेक्ट हो सकती है। ऑपरेशन का समय पास आते आते मौत से डरने लगी थी वो, इसलिए ये जॉब ज्वाइन की थी। ध्यान काम पर लगेगा तो शायद जीना आसान हो जाए। उसने फैसला कर लिया कल वो राहुल को अपनी बीमारी के बारे में सब बता देगी, इससे पहले कि वो मन में कोई और उम्मीद जगाए। बात को यहीं खत्म कर देना ठीक रहेगा। अगले दिन श्रुति ने राहुल का ऑर्डर कंफर्म किया और बोली, राहुल जी, परसों से 25 दिन के लिए मैं नहीं रहूंगी, मेरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन? किस चीज़ का? क्या हुआ है तुम्हें? मेरे ब्रेन में कुछ ऐसी जगह ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है। ऑपरेशन के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल होगी ये कहा नहीं जा सकता। कुछ देर खामोश रहने के बाद राहुल गंभीर आवाज में बोला, सब ठीक होगा, जाओ ऑपरेशन करवा कर वापस आओ। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। मुझ पर यकीन करो, मुझसे ज्यादा जियोगी तुम। 25 दिन बाद फिर से मेरा पिज्जा कॉम्बो ऑर्डर नोट करना। आज 25 दिन बाद आउटलेट ज्वाइन किया था श्रुति ने। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, एकदम नॉर्मल थी, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। डॉक्टर्स ने चमत्कार बताया था। सुबह से ही वो इंतजार कर रही थी कब राहुल का फोन आए और उसे ये न्यूज़ दे। इंतजार करते करते शाम के 4 बज गए, फोन न आया। मन ही मन सोचने लगी शायद कहीं बाहर गया हुआ है। अगले पूरे दिन इंतजार करती रही, आज भी फोन न आया। डिलीवरी बॉय सुभाष से पता किया तो मालूम हुआ 2 दिन पहले से ऑर्डर आया ही नहीं। सुभाष बोला शायद उसने पिज़्ज़ा खाना छोड़ दिया, यानी 4 दिन से पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? राहुल तो कहता था उसे रोज पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है। श्रुति ने खुद जाकर चेक करने का फैसला किया। राहुल के एड्रेस पर पहुंचकर घंटी बजाई तो कुछ देर में एक युवक बाहर आया। जी, राहुल जी से मिलना है, उनका फोन नहीं मिल रहा। आप कौन और कैसे जानती हैं राहुल को? राहुल जी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और रोज पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, किंतु 4 दिन से कोई ऑर्डर आया ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या हमसे? अरे नहीं, आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल को एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। डॉक्टर्स ने पिछले साल ही कह दिया था 1 साल से ज़्यादा न जी पाएगा, और 3 दिन पहले उनकी
डेथ हो गई। राहुल अब नहीं रहा। सुनकर श्रुति को अचानक शौक सा लगा। गेट से ही तुरंत वापस मुड़ी और बिना कुछ कहे घर की ओर चल दी। घर वापस लौटते हुए श्रुति को उसकी बात याद आ रही थी। जाओ, चिंता मत करो, मुझसे ज्यादा जियोगी तुम, मैं जानता हूं। कैसी दुआ दी थी उसने। खुद ना रहा परंतु जाते जाते मुझे जीने का वरदान सा दे गया। एक बार मुलाकात का मौका भी ना मिल सका। जानता था 1-2 महीने का मेहमान है, फिर भी कितना जिंदा दिल था। श्रुति को याद आ रहा था राहुल का बात बात पर हंसना, कभी उसकी खूबसूरती की तो कभी उसकी हंसी की तारीफ करना। क्या वो आवाज अब कभी ना सुनाई देगी।